मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से काव्य का पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय तथा नीड़ का निर्माण कविता लेकर के कविता का एक गीत कविता का रिवीजन लेकर के चला हूँ। रिवाइज सिलेबस में आत्मपरिचय कविता कट गया है, सिर्फ एक गीत कविता को ही पढ़ना है हमें। तो रिवीजन में हम सिर्फ इसी को पढ़ाएंगे। जब हम आपको पहले पढ़ाए थे तो पूरा कविता पढ़ाए थे। आपको काव्य से कुल मिलाकर के 6 और 3 15 और 6 21 नंबर का काव्य से आता है। और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, पहले तो एक काव्य देगा जिसमें कि आपको उस काव्य से संबंधित प्रश्न लिखने होंगे, उत्तर लिखने होंगे। अब उसमें 1 नंबर का भी प्रश्न दे देता है कि इस काव्य का शीर्षक तथा कवि के नाम लिखिए। शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। क्योंकि अब आप लोगों के इस बार सिलेबस में 1 नंबर के प्रश्न ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए ये अब ज़्यादा पूछेगा। जन्म, मृत्यु तथा रचनाएं भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में जानें। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में 27 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में क्या, प्रतापगढ़ में एक कस्बा पड़ता है, गांव पड़ता है, जहां उनका जन्म हुआ था। बाबू राय की पट्टी। इनका पढ़ाई लिखाई सब इलाहाबाद से ही हुआ। अंग्रेजी विषय में इलाहाबाद से MA करने के बाद ये वहाँ पर 1942 से 52 तक अध्यापक रहे, इलाहाबाद में है। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए PhD करने के लिए। PhD की उपाधि हासिल करके वापस आए तो आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम में संबद्ध रहे। फिर राजनीति में भी आए, जहां विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। इन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया, कि वही परंपरा चली आ रही। हरिवंश राय बच्चन, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन, फिर अब जया बच्चन इस समय राज्यसभा सांसद हैं। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया। 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया। तथा 2003 में इनका निधन मुंबई में हो गया। कि 1 नंबर के प्रश्न में क्या पूछ सकता है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, पद्म भूषण किस साल मिला है, तथा जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इत्यादि। कहा जाता है कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो शादी, इनकी 26 साल की अवस्था में शादी हुई। पत्नी का नाम था श्यामा बच्चन। परंतु 1936 में ही 26 में शादी हुआ और 36 में ही टीबी
कि भयंकर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। तो ये पत्नी से बड़े प्रेम करते थे। हरिवंश राय बच्चन पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। जब पत्नी का निधन हो गया तो ये एकदम कटे कटे से रहने लगे, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू के सानिध्य में रह करके ये आए, तो इनको उन लोगों ने उत्साहित किया, प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, और इनका शादी तेजी सूरी से हुआ। तो बन तेजी बच्चन बनी तेजी सूरी, और उन्हीं के दो बच्चे अमिताभ और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन दो बेटे उनके हुए। तो अमिताभ बच्चन से सभी लोग परिचित हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि अमिताभ बच्चन को न जानता हो, जो टीवी और सिनेमा से संबंधित हो। वही होगा जो कि टीवी या सिनेमा कभी न देखा हो आज तक। 18 जनवरी 2003 में इनका निधन हुआ। इनकी जो यहाँ पर रचना दिया गया है, इनकी जो भाषा है, हिंदी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग मिलता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सत्तरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य रचना है। निशा निमंत्रण कविता से ही यह आत्मपरिचय कविता लिया गया है, और एक गीत कविता नीड़ के निर्माण संग्रह से लिया गया है। आत्मकथा भी लिखा है इन्होंने, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद में हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का अनुवाद भी किया, अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी अनुवाद, और प्रवासी की डायरी लेखन में भी इन्होंने किया है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। हालावाद, हाला मीन्स होता है शराब, हाला मीन्स होता है शराब। तो शराब का प्रचलन उस समय बहुत चला था। ये शराबियों के ऊपर, शराबियों की मनोव्यथा का इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रण किया है, इसलिए इन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो लोगों के मानसिक पीड़ा थी, कष्ट था, उसका वाणी के रूप में इन्होंने उकेरा। छायावाद की लाक्षणिकता वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त ये शैली में अपनी बात को इन्होंने कहा। छायावाद जो प्रेम प्रसंग पे ही ज़्यादा आधारित, प्रकृति की सुंदरता पर ज़्यादा आधारित, शोषण और शोषक पर ज़्यादा आधारित, उन सबसे थोड़ा सा अलग हट करके, हालांकि ये छायावादी कवि ही थे, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हट करके इन्होंने जनता की भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में उकेरा। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की, कि जो उनके व्यक्तिगत जीवन में घटा, पत्नी के मरने के बाद क्या हुआ, वियोग, कैसे वो एकांत में रहे, कैसे क्या किए, कैसे अपना जीवन बसर किया, इन सब उन्होंने विस्तार से चर्चा किया, सबको बताया ईमानदारी के साथ। उसमें यह नहीं कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो त्रुटियां हैं, उसको हम नहीं दिखाएंगे, सबको दिखाया। इसी विशेषता कारण उनकी लोकप्रियता हुई।
कवि अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही हैं। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। ये रचनाएं ईमानदार, अभिवृत्ति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। तो जो पहली कविता थी आत्मपरिचय, वह आपके सिलेबस से हट चुका है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। ये कविता तो अब हट गया है आपके सिलेबस से। तो जो पढ़ना है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ही उद्धृत है एक गीत। कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में बिहुलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए इस कविता में इन्होंने एकाकी जीवन की कुंठा, जो किसी से संबंध नहीं रहा, एकांतवास, एक व्यक्ति जो किसी से मतलब नहीं रहता, न मित्र, न परिवार, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न पिता, न माता, वो एकाकी जीवन जीता रहा है एकांत में। तो उसमें जो कुंठा होता है, जो पीड़ा होता है, तथा प्रेम की व्याकुलता क्या होता है, जो प्रेम व्यक्ति के अंदर होता है और व्याकुल, उस प्रेम को पाने के लिए कितना व्याकुल होता है, उसका वर्णन किया है। कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कहते हैं कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। और उसकी मंजिल भी तो समीप है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि मंजिल भी नजदीक आ गई है। और यह सोच करके वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जब यह सोचता है कि अंधेरा हो जाएगा, भाई दिन समाप्त हो जाएगा और मंजिल भी तो अब दूर नहीं है, और दिन भर का खुद थका हुआ, लेकिन और एक्स्ट्रा प्रयास करने लगता है, तेजी से चलने लगता है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। जब हम मन से किसी काम में लग जाए तो लगेगा कि समय कितना जल्दी बीत रहा है, और जब हमारा उस काम में मन नहीं लगेगा ना, तो लगेगा समय ही नहीं बीत रहा है यार, आज तो समय ही नहीं बीत रहा है। और जब हम मन से काम करने लगेंगे तो समय का पता ही नहीं रहेगा कितना जल्दी समय बीत जाता है। और अगर समय से हम काम पूरा नहीं कर लेंगे तो रात होने पर भी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लसित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति को बढ़ा देता है। जब अब देखिए, ये तो है आम यात्रियों के लिए जो कि यात्रा पर निकले हुए हैं, शाम होते हुए हैं, अब सोचते हैं कि भाई अब जल्दी चले, बहुत दूर नहीं है, अब कहाँ रुकें, और किसी के यहाँ रुकना या रात में अनजान जगह रुकना
अच्छा नहीं है, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, थक तो गए ही है लेकिन थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, बढ़ जाएंगे। लेकिन ये आपके लिए है, हमारे लिए ये लक्ष्य एक दिन का यात्रा का नहीं है, ये संपूर्ण जीवन का हमारा लक्ष्य है। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को जो पाने का समय निर्धारित किया है, अगर मन लगा देंगे तो वह समय इतना जल्दी घट जाएगा, इतना जल्दी चला जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। और जब आपको लगेगा अरे यार समय बहुत जल्दी चला, अभी तो हमने एक चैप्टर ही रिवीजन किया है, मार्च में एग्जाम होने वाला है, कैसे होगा कैसे होगा, जल्दी पढ़ें, और समय बढ़ाएंगे। आप खूब थके होने के बाद पढ़ने का मन नहीं कर, लेकिन फिर भी सोचेंगे रुको एक पैराग्राफ और पढ़ ही लेते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, तभी चलते हैं। तो खूब थके होने के बाद भी जब आपका लक्ष्य निर्धारित रहेगा और उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहेगा, तो आप समय का ध्यान न देते हुए तेजी से उस पर कार्य करेंगे। दूसरा पंक्ति है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहां पर चिड़ियों का उदाहरण देता है कवि कि चिड़िया जब सुबह अपने घोंसले से निकलती हैं और शाम होता है तो उनके बच्चे ये इंतजार करते रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारी माँ शाम होगा और हमें खाने के लिए दाना ले आएगी। और प्रत्याशा मीन्स आशा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ मीन्स घोंसला, और वो घोंसले से देख रहे होंगे इस आशा में, इस उम्मीद में कि हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे। यह ध्यान आते ही जब चिड़ियाँ ये सोचती हैं कि बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, घोंसले से बेचारे देख रहे होंगे, तो उनकी पंखों में और विह्वलता आ जाती है और तेजी आ जाता है, उनकी पंखों में और तेजी आ जाता है। वे शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि के आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे हैं। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घरों में पहुंच जाना चाहते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि यार हमारा इतना समय बीत गया, हमारा इतना उम्र बीत गया, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्या हम करें, कैसे करें, और जल्दी जल्दी काम करने लगता है। मुझसे मिलने को है कौन विकल, मुझसे मिलने को है कौन विकल, होऊं मैं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता मन उर में विह्वलता है। दिन जल्दी अब यहाँ पर कवि अपने बारे में कह रहा है, अपने एकाकी जीवन और कुंठा के बारे में कह रहा है कि वह संसार में अकेला है, वह संसार में अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। पत्नी मर गई थी, पत्नी वियोग में थे, अब घर परिवार में उनका मन नहीं लगता था, क्या घर जाएं, वही ताना, वही तन्हाई है, वही उदासी घर में रहेंगे। घर में जब यह सोच लेते हैं कि मुझसे मिलने वाला कोई व्याकुल नहीं है, मुझसे मिलने के लिए कोई इतना उत्साहित नहीं है, तो उनकी जो उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता है कोई, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। और कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर आती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी और रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है कि दिन ढले ही ना, कम से कम दिन भर में यहाँ वहाँ शराब खाने में बैठ करके तो बिता लेते हैं, रात होगा फिर वही जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे, फिर एकांत होगा, हमें फिर अपनी प्रेमिका का, प्रिया का याद आएगा और फिर हमें वो तकलीफ बढ़ा जाएगा। तो ये व्याख्या रहा आपका। अब इसमें जो प्रश्न, एक प्रकार से तो प्रश्न आता है कि नहीं, जैसे कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, या प्रश्न शिथिल करता पद को भरता मन में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पद दे देगा और पूछेगा कि कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं, कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं, कवि की व्याकुलता का क्या कारण है, कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं, या मैं किसके हित होऊं चंचल का भाव स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन इससे पूछेगा। तो कवि के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं कि उससे मिलने के लिए कौन उत्कंठित हो, प्रतीक्षा कर रहा है, वह किसके लिए चंचल होकर कदम बढ़ाए,
कवि की व्याकुलता का क्या कारण है? कवि के हृदय में व्याकुलता है क्योंकि वह अकेला है। प्रिया के वियोग की वेदना इस व्याकुलता को प्रगाढ़ कर देती है। इस कारण उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। फिर कवि अकेला है, कवि कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वह अकेला है, उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। इस कारण कवि के मन में उत्साह नहीं है, इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। एक प्रकार से क्वेश्चन ये देता है। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में। अब काव्यांश की भाषा की दो विशेषताएं बताइए। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, और पथ, मंजिल और रात किसके प्रतीक हैं इसका उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको देगा। तो भाषा आपके एक रुबाइयाँ और गज़ल तथा तुलसीदास का राम लक्ष्मण मूर्छा संवाद को छोड़ करके बाकी सभी आपको सरल सहज हिंदी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। सरल, संगीतमयी व प्रभावमयी है, इसमें दृश्य बिंब है। अब भाषा सौंदर्य में आपको क्या करना होगा? जब भाषा सौंदर्य है तो वो हो गया। फिर छंद, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार। फिर भाव स्पष्ट कीजिए। 2-2 पॉइंट कम से कम देना, 3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट। भाषा लिख दिया आपने, बोली लिख दिया, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग है, तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग है या कौन से शब्द हैं, इस प्रकार से। फिर भाव स्पष्ट की, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए जब आएगा तो पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के एक गीत नामक कविता से लिया गया है, जो हरिवंश राय बच्चन की लिखित दिन जल्दी जल्दी ढलता काव्य संग्रह से उद्धृत है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की विह्वलता का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद अर्थ लिख देंगे कि बच्चे माँ बाप के आने की प्रतीक्षा में घोंसलों से झांकने लगते हैं, वे माँ की ममता के लिए व्यग्र हैं। पक्षियों के वात्सल्य भाव को दर्शाया गया है। और पथ, मंजिल और रात शब्द किसके प्रतीक है? तो पथ, मंजिल और रात के अनुसार मानव जीवन संघर्ष, पथ मंजिल परमात्मा से मिलने की जगह तथा मृत्यु के प्रतीक है रात। रात हो जाएगा और हम परमात्मा से मिल नहीं पाएंगे, हमारी आत्मा यहीं भटकती रह जाएगी। हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो कि हम ईश्वर से मिल पाए। ठीक है, ये आपका व्याख्या रहा। इसके बाद फिर हम जो उसमें समस्या होगी आपको उसमें बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई समस्या हो तो पूछिएगा। धन्यवाद।